तो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं स्पीड, टाइम्स एंड डिस्टेंस के। और जो हमारी की आज सेकंड क्लास है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको दिख रहा है एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और शेष जो बचा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करता है। अब आपको पता है हमें यहां पर टोटल दूरी कोई प्रोवाइड नहीं है, बस शेष दूरी प्रोवाइड है, वो है 20 किलोमीटर। सपोज मैंने लेट 100 थी टोटल दूरी, 100 का 1/5 निकालना है। सबसे पहले इसका 100 का 1/5 अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है 20 आ गया, और 100 का ही 1/10 निकालना है तो आपको पता है अगर हम 100 का 1/10 निकालते तो 10 आ गया, और शेष कितना बचा, 70 बचा। अब आपको पता है ये पहला जो 1/5 है वो 8 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा 25 की स्पीड से जा रहा है, और शेष ये 20 की स्पीड से जा रहा है। अगर मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा तो आपको पता है ये आएगा 2.5, इससे इसे डिवाइड करूंगा तो 0.4 आएगा, इससे इसे डिवाइड करूंगा तो 3.5 आएगा। अगर मैं इसका टोटल कर देता हूं तो ये टोटल टाइम्स आ जाएगा। क्या आएगा, टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6.4, यानी कि उसको 100 किलोमीटर जाने में 6.4 का टाइम लगता है टोटल। अब आपको पता है उसने पूछा है क्या, हमसे औसत पूछा है, तो आपको पता है औसत जो होता है, औसत होता है, औसत चाल जो होती है वो होती है टोटल दूरी, यानी कि दूरी बटे कुल समय होता है, टाइम्स। यानी कि ये आपको पता है टोटल दूरी जो है हमारी वो 100 है, जो मैंने मानी है, और टोटल टाइम्स कितना है, 6.4। इसको बस डिवाइड करना है, आपको आंसर आ जाएगा। चलो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 टाइम्स 8 से इसे डिवाइड किया 125 बार जाएगा। अब 8 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, आपको पता है 8 1 जा 8, 4 बचे, यहां से 45 हो गए, 45 हो गए, और ये 5 टाइम्स 5 बचा, पॉइंट लगा दिया तो 0, यानी कि 50 हो गए। अब आपको पता है 8 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि 48। अब 2 रिमेनिंग बच गया, पॉइंट लग रहा है तो 20 हो गए, और 2 बार 16, और 4 बचे और 5, यानी कि आपकी एवरेज स्पीड जो आ गई वो आ गई 15.625, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विमान, पहले ये दूरी दी हुई है, आपको पता है 2500 किलोमीटर की दूरी है, 1250 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी है, और ये दूरी है तीनों, और ये स्पीड है 500, 400 और 250। 250 किलोमीटर जाता है वो 500 की स्पीड से, 1200 किलोमीटर जाता है 400 की स्पीड से, और 500 किलोमीटर जाता है 250 की स्पीड से। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले एग्जाम में सबसे मस्ट है क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए और टाइम भी सेव हो। सबसे पहले आपको टाइम सेव करना है। आपको पता है अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, आपको पता है 2500 किलोमीटर जा रहा है 500 की स्पीड से, 2500 को 500 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल 5। 1200 को डिवाइड करना है 400 से, यानी कि 3। अब 500 को डिवाइड करना है 250 से, यानी कि 2। आपको पता है टोटल टाइम आ गया ये। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 10 आवर। अब टोटल दूरी देखते हैं, 2500 ये थी, 1200 ये थी, और 500 ये थी, तो 2500, 500, 3000 और 1200, 4200 हो गई। टोटल दूरी हो गई 4200। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 420 आ गई एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन हो क्या, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है इसमें, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन कह रहा है एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। पहली आधी दूरी जो है वो 30 की स्पीड से जाती है, और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। कार द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, चली गई दूरी पूछ रहा है क्वेश्चन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, मैं बताता हूं आपको फॉलो क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है टोटल घंटे यानी कि 11 घंटे है। अब दोनों स्पीड जो भी आपको आधी आधी की दी हुई है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 और 25 सेकंड। अब थर्ड में क्या करना है आपको, इन दोनों का टोटल यानी कि 30 और 25 का टोटल अपोन में रख दीजिए,
55, क्योंकि आधी दूरी वो 30 की स्पीड से कर रहा है और आधी किससे कर रहा है, 25 की से, तो दो दो हो गई आधी आधी स्पीड, तो दो की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप इस पैटर्न का ही यूज करें, पहले टाइम्स दोनों जो भी स्पीड दी हुई है उनकी मल्टीप्लाई और 2 अपॉन में जो भी आपकी स्पीड है उनका टोटल आपको अपॉन में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। देखते हैं, जैसे 11 से कट गया 5 टाइम्स, 5 से कट गया 5 टाइम्स, बस मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है 10 और 10 की 30 में करेंगे तो टोटल दूरी आ गई 300, ऑप्शन यस सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आदमी हैं एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, कुछ दूर जा रहे हैं वो एक साथ। अब एक व्यक्ति जो जा रहा है वो 4 की स्पीड से जा रहा है और एक जो जा रहा है वो 3 की स्पीड से जा रहा है। आपको पता है जो 4 की स्पीड से जा रहा है वो 3 वाली से पहले पहुंच जाएगा, और वो पहले कितना पहुंच गया, आध घंटा, यानी कि 30 मिनट वो पहले पहुंच जाता है उससे। कितने मिनट पहले पहुंच गया, आध घंटा, ये लिखा हुआ है 30 मिनट वो पहले पहुंच गया। अब आपको करना है क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो व्यक्ति एक ही तरफ जा रहे हो और उसमें अंतर दिया हो टाइम्स का, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले 30 मिनट का मतलब होता है 30/60, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इनकी जो स्पीड है 4 और 3 मल्टीप्लाई करनी है, 4 और 3, और इनकी जो स्पीड है उसका अंतर आपको अपॉन में रख देना है केवल। अब ये 2 टाइम्स, 2 से ये डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, और 3 2 जा 6, ये होगी टोटल दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 हमारा, और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने 7 घंटे लिए हैं कितनी दूरी जाने में, 80 किलोमीटर जा रहा है और 80 किलोमीटर जाने में उसको 7 घंटे लगते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जिसमें से उसने कुछ दूरी तो उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल यात्रा की है, और कुछ यात्रा की है उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की। अब उसने हमसे पूछा है कि पैदल वो कितनी दूर जा रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली विकल्प के माध्यम से भी कर सकते हैं या सॉल्व करके भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी आप एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। अब देखते हैं, सपोज वो 8 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है पैदल, सपोज वो 32 किलोमीटर पैदल गया, यानी कि कितने घंटे लग गए, 8 की स्पीड से सपोज पैदल गया तो 4 घंटे तो उसे ये लग गए। बचे कितने घंटे, बचे 7 में से 4 घंटे खत्म हो गए तो 3 घंटे बचे। 3 घंटे से वो उसने साइकिल से गया है, तो 16 की स्पीड से जा रहा है, आपको दिख रहा है, तो 16 3 48 किलोमीटर तो वो साइकिल से गया और 32 किलोमीटर गया पैदल। तो आपको पता है 32 और 48 जो होते हैं वो 80 होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगर आपको इस तरीके से अगर आप विकल्प का यूज नहीं करना चाहते तो सॉल्व कैसे होगा, अब मैं बताता हूं आपको सॉल्व भी कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखिए आपको पता है टोटल घंटे हैं हमारे 7, पहले स्पीड जो है वो पैदल वाली 8 है, तो सपोज वो पैदल x किलोमीटर जाता है 8 की स्पीड से, प्लस 80 में से वो x जा चुका है तो माइनस होगा, और ये 16 किलोमीटर जाता है, 7 की घंटे लगते हैं टोटल। अब आपको पता है 16 एलसीएम आएगा इसका, अगर हम इस तरीके से भी सॉल्व करने लगे तो 2 टाइम्स कटेगा 2 की x में मल्टीप्लाई, और ये 1 ही रहेगा, 80 माइनस x बराबर है 7। 7 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले तो 2x में से ये वाला x लेस हो गया तो x बचा और प्लस बचा 80। अब 16 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आपको पता है 112 आएगा। इसमें से ये माइनस करना है क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस, यानी कि 112 में से 80 माइनस कर दिए 32 आ गया। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या विकल्प के माध्यम से भी काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूरी है एग्जाम के दौरान या क्वेश्चन करते समय, आपको कितनी कंसंट्रेशन आप रखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए, एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी हमें टोटल तय करनी है। ट्रक द्वारा लिया गया समय निकलवा रहा है। आपको पता है वो 1.5 घंटे पहले चला है 90 की स्पीड से। पहले हम ये वाली स्पीड दूरी निकाल लेते हैं। आपको पता है 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 इंटू 90। इससे इसे डिवाइड किया 45 आ गया, और 45 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ गया। ये पहली वो दूरी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 घंटे में तय की है ट्रक ने। अब आपको पता है टोटल दूरी थी 310। 310 में से इसे लेस करेंगे तो कितना आ गया, 175 आ गया। अब 175 जो वो जा रहा है वो स्पीड क्या है, 70। 70 की स्पीड से जा रहा है। 35 से ही मुझे दिख रहा है 5 बार जा रहा है, 35 से ही मुझे दिख रहा है 2 बार जा रहा है, यानी कि 2.5 घंटा और हो गया। 2.5 घंटा ये और 1.5 घंटा ये वाला, तो कितना हो गया, टोटल टाइम्स हो गया 4 घंटे। तो टोटल टाइम्स ही पूछा है हमसे, कुल दूरी यानी कि ये वाली ट्रक, हाँ यही है, 4 घंटे आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, पढ़ लीजिए एक बार आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा एक व्यक्ति ने 7 घंटे लिए हैं 75 किलोमीटर की दूरी तय करने पर। उसने कहा कुछ दूरी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और बाकी जो बची दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। अब उसने हमसे पूछा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह कितनी दूरी तय करता है। मैंने अभी आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आप विकल्प के माध्यम से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए क्या है, उसने पूछा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सपोज वो x दूरी गया 12 की स्पीड से। अब आपको पता है टोटल दूरी थी 75। 75 में से वो x जा चुका है तो माइनस, और इस दूरी को वो किस स्पीड से तय कर रहा है, 10 की स्पीड से। 10 की स्पीड से टोटल समय कितना ले रहा है, 7 घंटे। और आपको इस इक्वेशन को जो भी आपके सामने है इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाना है। आपको दिख रहा है अगर मैं एलसीएम लेने लगूं तो 60 आएगा। 12 से ये टाइम 5 टाइम्स जाएगा तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। इससे जाएगा 6 टाइम, तो 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 6 की 150 में 75 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 150, 450 आ गया। अब x में भी करेंगे तो 6x आ गया, बराबर आ गया 7। अब आपको पता है ये 5x है और ये 6x है, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का x बच गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 420 आ गया। ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में होगा, और माइनस में 450 आ गया, और माइनस के कितने बच गए, माइनस के बच गए 30। और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दूरी तय करेगा वो 30 करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, और आपको दिख रहा है कितने घंटे में तय की गई है, 18 घंटे में। पहले उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस से दूरी तय की है, और दूरी तय की है 16 की स्पीड से, किससे, ट्रेन के द्वारा। अब उसने कहा बस द्वारा तय की गई दूरी, ये बिल्कुल टिकटो क्वेश्चन है, इसी तरीके का है। बस दूरी भी है और टाइम अलग है, थोड़ा स्पीड अलग है, बस बाकी होना सेम ही पैटर्न है। अब आपको पता है उसने हमसे बस वाली पूछी, हम बस वाली ही एक्स मान लेते हैं। अब बस की द्वारा जो दूरी तय की गई है वो x है, और बस की जो स्पीड है वो 72 है। 72 बस के द्वारा स्पीड है। अब आपको पता है टोटल दूरी जो है वो 2000 है। 2000 में से x तय कर चुका है माइनस x अपॉन में क्या है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन से चलता है, और टोटल टाइम्स कितना है, 18 घंटे है। अब आपको पता है इनका एलसीएम लेना है। आपको पता है एलसीएम वो डिजिट्स होती है जो दोनों के टेबल में आती है, वो एलसीएम कहलाती है। मेरे अकॉर्डिंग इनका एलसीएम 1440 आ गया। अब मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा तो 20 टाइम्स जा रहा है, मुझे दिख रहा है 72 दूनी 144 होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ गया। इससे इसे डिवाइड करूंगा 9 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई आपको 2000 में करनी है, यानी कि 18000 आ गया, और x में भी करेंगे तो 9x आ गया। अब आपको पता है इक्वल 18 रखा जाना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। 20 में से 9 गए 11x बचे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है प्लस 18,000, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा,
आपको पता है अगर मैं 2 कर दूं, अगर ये 1500 होता, अगर ये कुछ होता तो कितना आता, या मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा कितना आएगा। वैसे इतना आएगा, 25,920 आएगा। इधर प्लस है तो इधर -11x इक्वल्स टू 25,920 माइनस 18,000। अब आपको पता है रिमेनिंग कितना बच गया, ये बचा 7,920। 7,920 बचा है, इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। 7,920 को 11 से डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, बचा कितना 2, यानी कि 2 आ गया और 0 आ गया, यानी कि 720 किलोमीटर की दूरी जो है वो उसने किससे यात्रा की है, बस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, और वैसे भी मैं बहुत इजी आराम से पढ़ा रहा हूं अभी आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पीड बढ़ाऊं तो आप बता सकते हैं। आपको पता है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है और 1 घंटे में तय करता है। पहले वे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और शेष दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 25 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। शेष जो बची, यानी कि 46 में से 25 लेस करेंगे, 21 किलोमीटर की दूरी जो बची वो जाता है, शेष दूरी किस स्पीड से जाएगा वो ये पूछ रहा है। अब देखिए आपको पता है वो 25 किलोमीटर गया 40 की स्पीड से, प्लस बची कितनी 21 किलोमीटर की दूरी जिसको वो जा रहा है x की स्पीड से, और टाइम्स कितना लगता है उसको जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा लग रहा है। ये रहा 1 घंटा लग रहा है। बस आपको ये सॉल्व करना है। आपको पता है ये 5 से 5 टाइम्स और ये 5 से 8 टाइम्स, यानी कि 5/8 माइनस कर देंगे इधर से, यहां से बच्चा 21/x। आपको पता है यहां से 3/8 बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल्स टू 8 इंटू 21, और 3 मल्टीप्लाई में है तो आपको पता है डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय 3, इससे डिवाइड हो गया 7, और आपको पता है 8 7 जा 56 आंसर है स्पीड इसकी। जो शेष दूरी यानी कि उसने 21 किलोमीटर की जो दूरी तय की है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और लास्ट है इस वीडियो का, 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ भाग वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलता है और कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा जिससे भी तय कर रहा है उसको ये हमें x एज्यूम करना है। x किलोमीटर जाता है वो साइकिल से, यानी कि 10 की स्पीड से। टोटल दूरी थी 8 में से x माइनस कर दिया हमने, और ये जो जा रहा है वो पैदल जा रहा है। पैदल कितने की स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है, और टोटल टाइम्स कितना लगता है, 2 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपको पता है 30 आ गया, 3x 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस 10x 2, इसकी मल्टीप्लाई 60 हो गया, और यहां से ये माइनस हो गया तो आपको पता है 80 माइनस 7x इक्वल्स टू 60। इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, यानी कि 60 माइनस 80, 20 बचे माइनस के 20 बचे, 7 से डिवाइड करेंगे 20/7। इसको हम किस तरीके से दिए हुए आंसर, यानी कि सही बटे में दिए हुए हैं तो 20/7 है, 7 दूनी 14, 6 बचे अपॉन 7 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये वीडियो आई होप की समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गुड लक फॉर एग्जाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।